आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपके कुछ खास सवाल, कुछ खास परेशानियां मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, जिनको हम आज ही सोल्यूशन देकर खत्म करेंगे। कौन सी है वो परेशानियां आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हेडलाइन से शुरुआत करती हूँ। दिल की बीमारी दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय पूरे घर में बहुत काम आएंगे। क्या आपके चेहरे पर दाग है? चेहरे को साफ और चिकना बनाने वाली टिप्स। महिलाओं को हर महीने होने वाले दर्द से मिलेगी छुट्टी। एक खास मुद्रा के बारे में पता है मुझे। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को लकी बनाने वाली टिप कौन सी है। आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। अगर आपके घर में किसी को दिल का दौरा पड़ चुका है, उनकी मेडिसिन चल रही हैं, या फिर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट वीक है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो आप कुछ खास आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं अपनी नॉर्मल मेडिसिन के साथ, जो आपके दिल को स्ट्रेंथ देंगी। क्या है वो उपाय बताएंगे, लेकिन पहले 2 महा उपाय और 1 महा उपाय शो के एंड में आपको बताऊंगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि शुक्रवार को भुने हुए चने और गुड़ मिलाकर 8 से 10 एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, यूजुअली आपको मंदिरों के बाहर दिख ही जाएंगे या धर्म स्थानों के बाहर दिख ही जाएंगे, उनको आपको 7 शुक्रवार देना है। आपको बिजनेस में, अपने काम में बहुत फायदा होने लगेगा। दूसरा महा उपाय है पैसे के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए। गुरुवार को पीले रुमाल में हल्दी की गांठ, चावल और नारियल का गोला, 1 सुपारी, ये सारी चीजें रखेंगे। इन्हें धूप बत्ती दिखाकर अच्छे से पूजा करेंगे और 1 सिक्का उसमें और रखेंगे। इसके बाद इसको पूजा के स्थान पर रखा रहने देंगे। लगातार 40 दिन तक पूजा करेंगे। इससे आपको धन लाभ होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो अब लगेगी। रामायण के एक खास पाठ से, खास उपाय से आपकी नौकरी लगेगी। आज नहीं, ये कल बताऊंगी। आपको राशियों का तो हाल अभी बताना ही है मैंने, लेकिन उससे पहले नहीं लग रही है तो अब लगेगी। रामायण के एक खास पाठ से, खास उपाय से आपकी नौकरी लगेगी। आज नहीं, ये कल बताऊंगी। आपको राशियों का तो हाल अभी बताना ही है मैंने, लेकिन उससे पहले दिल और हार्ट अटैक की बात करते हैं। आपको करना क्या है कि 1 कप नींबू का रस लेना है, 1 कप अदरक का रस लेना है और 1 कप आपको लहसुन, गार्लिक का रस लेना है। 1 कप आपको एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब वाला सिरका लेना है। सबको मिलाकर धीमी आंच पर आपको गर्म करना है। जब ये 3 कप करीब आधे रह जाएं या बिल्कुल थोड़े रह जाएं, तो इसको उतारकर ठंडा कर लीजिए। इसमें ये जो सामान है, इसमें शहद मिलाइए। फिर आपकी ये दवा तैयार हो जाएगी। रोज इस दवा को 3 चम्मच ले लें, लेकिन हाँ, अपनी रेगुलर मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू रखनी है और ये दवा खाली पेट लेनी है। आपको हार्ट अटैक में, अगर नसों में ब्लॉकेज है, दिल का लेवल हाई रहता है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, इन सब में आपको बहुत फायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नोज से, अपनी स्किन से ब्लैकहेड्स कैसे हटा सकते हैं। अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं लगती तो अब लगेगी। और बच्चों से जुड़ी आज एक खास टिप है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। आपका लकी समय है कल 12:34। वृष राशि वाले लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो कल नॉनवेज से, एग से, किसी भी प्रकार के नॉनवेज से बचेंगे, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लकी समय है कल दोपहर 1:28। मिथुन राशि वाले कल अपनी सोच को बिल्कुल स्टेबलाइज रखेंगे, इसलिए कल वो प्राणायाम या किसी भी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करेंगे। इससे आपके कल के डिसीजंस बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। आपका लकी समय है कल रात 9:16। कर्क राशि वाले लोग कल नॉनवेज से परहेज करेंगे। इसके अलावा सुबह और शाम काम पे जाते समय नॉन स्टॉप पानी का सेवन करते जाएंगे, यानी कि 1 लीटर की बोतल आपको सुबह और शाम जरूर खत्म करनी है। आपका लकी समय है कल सुबह 8:49। मैं आपको लगातार सपनों पर बता रही हूँ। आज आपके कुछ और सपनों के राज खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके चेहरे से ब्लैकहेड्स कैसे हटाने हैं ये बात करते हैं। 2 चम्मच आटे का चोकर, यानी कि वो जो आटे का जो छान होता है वो ले लें। इसमें 1 चम्मच आप अखरोट, पिसा हुआ अखरोट डाल दें। इसमें गुलाब जल मिलाकर इसे एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं।
सूखने के बाद जहां जहां ब्लैकेट्स है, जैसे यूजुअली यहाँ लोगों को नोज पर ब्लैकेट्स होते हैं, जहां जहां ब्लैकेट्स हो वहां पर इन्हें हल्का हल्का रगड़ कर निकालें। इससे आपके ब्लैकेट्स निकल जाएंगे। मेल्स खास तौर पे जो बिल्कुल अपने चेहरे को क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि फेशियल्स वगैरह नहीं ले पाते हैं, वो अगर ये करें तो उनका चेहरा भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मिट्टी, ब्लॉक्ड पोर्स, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज मैं बच्चों के लिए भी एक खास बात बताऊंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर में लाइस पड़ जाती है, जो पड़ जाती है, इसको हटाने के लिए क्या करें? एक नींबू का रस लें, इसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिलाएं, उसे सिर पर, बच्चों के स्कैल्प पर लगा दें। कुछ देर बाद बालों को धो दें, इससे नेचुरली लाइस मर जाती है। आपको बच्चों के सिर पे केमिकल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं आपको बताऊंगी पैसे और बेबीज का सुख पाने के महा उपाय। जी हाँ, संतान सुख के महा उपाय और पैसे की बात हम कल करेंगे। थोड़ी ही देर में आपको बीच वाली 4 राशियों की बात बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आपके सपनों के राज। आपके सपने रिवील करते हैं कि आपकी गहराई में सोच क्या है। आपकी सोच और आपकी मेंटल इश्यूज डिसाइड करते हैं कि आप क्या सपने देंगे। अगर आप सपने में खुद को मार्केट में देखते हैं तो आप लाइफ में कुछ कमी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं वैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप सपने में समुद्र देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिविटी और इन सब चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी के लिए, अपने अंदर सक्षमता के लिए, अपने कैलिबर को बढ़ाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। अगर सपने में आप किसी पुरानी चीज को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट को लेकर जिसको आप सोची जा रहे हैं उसको आपको छोड़ देने की जरूरत है। आज मैं आपको एक खास मुद्रा के बारे में बताऊंगी। वो मुद्रा आपकी काफी प्रॉब्लम्स, खासतौर पे फीमेल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। लेकिन उससे पहले हम 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल किसी गरीब बच्चे को कम से कम 1 हफ्ते तक रोज कुछ खाने को देंगे। अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:34। कन्या राशि वाले लोग अपने यहाँ बड़े बुजुर्गों का आदर करें। कल आप अपने बड़े बुजुर्गों को कुछ गिफ्ट जरूर दें, कुछ मीठा जरूर खिलाएं। आपका लकी समय है आज रात 9:16। तुला राशि वाले लोग घर जाने से पहले दही चीनी खाकर निकलें। और भी अच्छा रहेगा अगर दही मिश्री खाकर निकलते हैं। लकी समय है कल दोपहर 1:28। वृश्चिक राशि वाले लोग ब्लैक कलर अवॉइड करेंगे और अगर हो सके तो व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन कल पहनते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एक पॉकेट में रेड, एक में व्हाइट हैंकरशिफ रख के चले जाइए। लकी समय है कल सुबह 8:50। मैं आपको अभी कुछ देर में बताने वाली हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स जैसे पिंपल्स, बॉडी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये सब क्यों होता है। लेकिन उससे पहले हम एक मुद्रा के बारे में बात करते हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ महासेक्रल मुद्रा के बारे में। ये मुद्रा आपको दो स्टेप्स में करनी पड़ेगी। पहले आपको क्या करना है कि दोनों रिंग फिंगर की टिप्स को एक साथ मिलाना है। इसके बाद छोटी उंगलियों की टिप्स को अंगूठे के साथ जोड़कर बाकी सभी उंगलियों को सीधा रखना है। 10 लंबी गहरी सांस लेनी है और तब तक इस मुद्रा को आपको बनाए रखना है। दोनों हाथों को यूज कर होगा। आप दोनों छोटी उंगलियों की टिप्स को जोड़ें और रिंग फिंगर की टिप्स को थम्स पर रख दें। पहले हमने रिंग फिंगर को जोड़ा और लिटिल फिंगर और थम्स को जोड़ा। अब हम उल्टा करेंगे। अब आपको रिंग फिंगर की टिप्स को थम्स के साथ जोड़ देना है। अब इसे भी बनाए रखना है और फिर आपको 10 लंबी गहरी सांसें लेनी है। इसके बाद इस मुद्रा को 7 मिनट दिन में 3-3 बार करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका लोअर एब्डोमेन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है इसमें उनको राहत मिलेगी, चैन मिलेगा और भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको निजात मिलेगी। आपके घर में सुख, शांति और प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी, इसके लिए वास्तु की कुछ खास टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजी क्या है आखिर कुछ बीमारियों की। हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है दरअसल हमारी सोच, हमारी एटीट्यूड से जन्म लेती हैं। देखिए ना, किसी डिजीज को भी क्या बोलते हैं, जब बॉडी एट ईज ना हो, यानी कि डिस ईज हो जब बॉडी का, तो डिजीज फॉर्म हो जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को, अपने एटीट्यूड को ठीक रखें तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। जैसे कि जब माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन बीमारियों के पीछे ये साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में या आप में
ये बीमारियां हैं तो कहीं ये कारण आपकी साइकोलॉजी तो नहीं। जैसे पेट का खराब होना, डर और स्ट्रेस जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पेट पर असर करता है। अगर आप अपनी दिशा में सोचकर अपनी प्रॉब्लम का इलाज निकालेंगे तो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक होना शुरू कर देगी। ऐसे ही बहुत सारी और फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको लगातार बताती रहूंगी, लेकिन उनमें से एक फिजिकल प्रॉब्लम है कि जब आपकी बॉडी में स्टोन्स हो जाते हैं। इसके पीछे कारण होता है कड़वाहट। किसी ने कभी आपकी लाइफ में कुछ कड़वाहट छोड़ा हो, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आपने लाइफ में बहुत ज्यादा लिए हो, आपके अंदर ईगो के कारण ये फीलिंग्स आ गई हो, उस कारण आपकी बॉडी में स्टोन्स आ जाते हैं। पिंपल्स जब आते हैं तो क्यों आते हैं? पिंपल्स आते हैं आपके गुस्सा, आपके अंदर जब फायर एनर्जी बढ़ जाती है तो आपके अंदर से वो फूटने लगती है पिंपल्स का फॉर्म लेकर। सिर दर्द कितनी कॉमन चीज है, हम कहते हैं सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द होता है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज करने की सिचुएशन आए या आपके अंदर डर बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तब सिर दर्द हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज, कितने लोगों को शुगर की बीमारी है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल कारण होता है? दुख, जिन चीजों के लिए चाहत रखते हैं वो चीजें जब पूरी नहीं हो पाती, आपको मिल नहीं पाती, आपकी जिंदगी से मिठास गायब हो जाती है। इसीलिए आपका शरीर डायबिटीज जैसी चीजें फॉर्म कर लेता है। अगर आपके सिर पे कर्जा मंडरा रहा है तो आज हम इसको दूर करने का एक खास यंत्र बताएंगे, लेकिन इससे पहले घर में खुशहाली लाने के वास्तु टिप्स। घर में सुख शांति लाने के लिए क्या खास कर सकते हैं आप, ये जानिए। घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्रीम कलर यूज करें। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका दिमाग। जब यहाँ पे न्यूट्रल व्हाइट कलर होगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा। माइंड क्लियर रहेगा तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आप अननेसेसरी दुखों में फंसे हुए हैं, उनको छोड़ देंगे। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा की एक पिक्चर या स्टैचू लगाएं। बुद्धा शांति का प्रतीक है। गौतम बुद्धा अपनी जिंदगी में दुखों को छोड़कर सच को एक्सेप्ट कर एनलाइटमेंट की तरफ चले। तो जब आप अपने घर में सफेद गौतम बुद्धा नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो आपके भी माइंड में वैसे ही क्लैरिटी आएगी, आप दुख को छोड़ते चले जाएंगे। घर के वेस्ट में गांव का सीन या तस्वीर लगाएं। इससे आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी जिंदगी में पैसों के कारण दिक्कतें आनी खत्म हो जाती है। और खुशी के लिए काम करें कि अपने घर में साउथ वेस्ट में ब्यूटीफुल सा गोल्डन या येलो फ्रेम में फैमिली का फोटोग्राफ लगाएं। इससे फैमिली के बीच एकता आती है, प्यार रहता है। खुशी के लिए एक और काम करें कि घर में नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगाएं। जब भी आप जहां पर भी शीशा लगाते हैं वो डायमेंशन जो है डबल हो जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन डबल हो जाता है। जब आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में शीशा लगाते हैं तो आपका माइंड, आपका सोचने का हॉराइजन डबल हो जाता है। अपने घर में नॉर्थ में हरे पौधे, मतलब हरे कांच के वास में आप ताजे फूल लगाएं। आप नीले वास में भी फूल लगा सकते हैं। इससे आपके घर में खुशियां आती हैं, आपके घर पैसों का सही उपयोग होता है। आपको मैं एक खास यंत्र बताऊंगी जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपको मैं कुछ शगुन अपशगुन की भी बात बताऊंगी और मान सम्मान पाने का एक मंत्र भी बताऊंगी। इतनी सारी जानकारी एक साथ दूंगी, जरा फटाफट लिख लीजिए कि करना क्या क्या है। सबसे पहले हम आपका स्ट्रेस दूर करेंगे, आपके सिर से कर्जा उतारेंगे। कर्जा उतारने के लिए खास यंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ लगाना है ये भी बताऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि केसर में गंगा जल या किसी धर्म स्थान का पानी मिला लीजिए। मैं बार बार धर्म स्थान का पानी इसलिए बोलती हूँ कि जिस भी धर्म में आप जाते हैं, जिस भी गुरु में, जिस भी ईश्वर के रूप में या जिस भी बॉडी स्वरूप गुरु में आपका विश्वास है, वहां से अगर आप नलके से भी पानी ले आएंगे ना तो वो आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर करेगा। वो पानी ही अमृत होगा। तो आप वो पानी ले आए या आप गंगा जल मिलाकर केसर को डाइल्यूट कर लें। अब जो यंत्र आप देख रहे हैं इसे आप व्हाइट कागज पर बना लें। व्हाइट कागज पर बनाकर आप एक छोटी सी टहनी का कलम बनाएं, यानी कि प्लांट की टहनी का कलम बनाएं, क्योंकि प्लांट मतलब ग्रोथ, हम ग्रोथ की एनर्जी भी ले लेते हैं। इसके बाद आपको ये यंत्र बनाना है। इस यंत्र की आपको पूजा करनी है। पूजा कर कर इसे ऑफिस में, घर में, दुकान में, कहीं पर भी आप मेन डोर के दाएं कोने में चिपका दीजिए।
कर्जे से मुक्ति आपकी होगी और आपकी ये सिरदर्दी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब आपकी सिरदर्दी खत्म हो जाए तो आप इस यंत्र को मसलकर बहते हुए पानी में बहा दें। मैंने आपको एक यंत्र के बारे में बताया, अब मैं आपको एक मंत्र के बारे में बताती हूँ। अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपको पूछते नहीं, या आप कहीं जाते हैं आपकी वाहवाही नहीं होती, तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए एक मंत्र आपको बताती हूँ। तो आपका मंत्र क्या है? मान सम्मान बढ़ाने के लिए जानिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपको करना कैसे है ये भी तो समझना पड़ेगा। या आप ये मंत्र सूर्य उगने से पहले करेंगे या सूर्य अस्त के बाद करेंगे। ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर वेस्ट की तरफ फेस कर इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। धीरे धीरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। चलिए बात करते हैं एक खास शकुन अपशकुन की। ये बात हम करेंगे तिल से जुड़ी हुई। आपके अगर कान पर तिल है तो इसका क्या मतलब है? कान पर तिल होना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब कि आपको ऐसी पावर है कि लोग आपसे बात कर हल्का महसूस करते हैं और आप एक बहुत ही अच्छे लिसनर हैं। लोग आपके साथ बात करना पसंद करते हैं। ये इसको कहते हैं कि एक इंसान में सर्व सिद्धि है, यानी कि दूसरे को इम्प्रेस करने की शक्ति उसके अंदर होती है। अगर आपकी चिन्ह पर तिल होता है तो ये ठीक नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति खुद को सुख नहीं दे पाता, और उसकी जो ओल्ड एज होती है उसमें उसको थोड़ा स्ट्रगल सहना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ गाल पे तिल का क्या मतलब है। अगर गाल पे बाईं तरफ तिल हो तो आपको रोजगार में घाटा उठाना पड़ता है, यानी कि काम में कोई ना कोई नुकसान होता है। अगर दाएं गाल पे तिल है तो आपके लिए काम में बरकत होती है। आप जानते हैं मैं आपको कल एक खास चीज बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि टमाटर और मिल्क आपको कैसे खूबसूरत बना सकता है। थोड़ी ही देर में 4 राशियों का हाल भी बताएंगे, उनको कैसे ठीक करना है ये भी बताएंगे। लेकिन आज आपके बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाते हैं। आज हम बात करेंगे ककड़ी की। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर ज्यादा होता है जो बालों को बढ़ाता है। ककड़ी के रस में आप बालों को अगर लगाते हैं, धोते हैं, गाजर और पालक भी इसमें मिलाकर अगर इसके रस में भी आप बालों को धोते हैं तो ये आपके बालों को लंबा करता है, आपकी हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को खूबसूरत बनाता है, उनमें एक नेचुरल शाइन लाता है। ये सिर्फ लगाने की बात नहीं है। अगर आप गस में भी आप बालों को धोते हैं तो ये आपके बालों को लंबा करता है, आपकी हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को खूबसूरत बनाता है, उनमें एक नेचुरल शाइन लाता है। ये सिर्फ लगाने की बात नहीं है। अगर आप गाजर, पालक और ककड़ी का जूस भी रोज पीते हैं, डेली पीते हैं, तो इस प्रयोग से ना आपके नाखूनों को नुकसान होता है। अगर आपके नेल्स बड़े नहीं होते तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आपके बाल भी खूबसूरत बनते हैं। इसके अलावा कपूर, कचरी 100 ग्राम ले लें, नागर मोथा 100 ग्राम ले लें और कपूर, इन सबको आप रीठे की गिरी के साथ, मतलब 40 ग्राम रीठा, 40 ग्राम शीकाकाई और आप थोड़े से आंवले ले लें। इन सबको आप लेकर सभी को पूरी तरह से एक पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लें। इस मिश्रण को 50 ग्राम पानी में रोज भिगोना है। रोज भिगोने के बाद ये थिक सा पेस्ट हो जाएगा। इसको बालों में लगाना है और इसको डेली अपने बालों पर लगाकर गर्म पानी से धो लेना है। इससे आपका सिर क्लीन होगा, आपके सिर के अंदर डैंड्रफ प्रॉब्लम्स, बच्चों के सिर में लाइस है वो खत्म हो जाएगी, बाल मुलायम, घने और लंबे बनेंगे। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो अब ये परेशानी खत्म होगी, क्योंकि हम तीसरे महाउपाय में आपकी जॉब लगाएंगे। लेकिन इससे पहले करते हैं राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग कल लाल कपड़े को अवॉइड करें। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 10:46। मकर राशि वाले लोग कल दूध में थोड़ी सी मोटी इलायची डालकर पिएं, आपका दिन बहुत लकी रहेगा और लकी समय है कल सुबह 9:52। कुंभ राशि वाले लोग कल किसी को ज्यादा उधार नहीं दीजिएगा, पैसे वापस नहीं आएंगे। लकी समय है सुबह 9:40। मीन राशि वाले लोग कल अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को या अपने घर में काम करने वाले लोगों को कुछ न कुछ नमकीन आइटम जरूर खिलाएं। आपका लकी समय है कल सुबह 10:40। तीसरा महाउपाय जो लगवाएगा आपकी अच्छी जॉब, आपको बताने वाली हूँ कौन सा है। लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com।
अपने सुझाव, परेशानी जो आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप हमारे आईडी पे हमें भेज सकते हैं। आज हम मुंबई से श्यामला तिवारी का सवाल लेते हैं। वो अपने घर को लेकर परेशान हैं। हस्बैंड रियल एस्टेट के बिजनेस में है, 3-4 साल से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उनका घर बिक गया। वो पूछना चाहती हैं अपना घर कब आएगा, बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा। अगर आपका बेटा बिजनेस ज्वाइन करता है आपके हस्बैंड के साथ तो वो बेहतर रहेगा। अपने हस्बैंड को बोले कि जिस ऑफिस में वो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे दक्षिण दिशा में, साउथ में एक मंगल यंत्र लगाएं, कॉपर का स्क्वायर, और अपने यहाँ नॉर्थ में एक ग्रीन पिरामिड या एक ब्लू पिरामिड जमीन पर लगाएं, नॉर्थ साउथ एक्सिस पर। ये 2 काम करने से आपकी सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। आप जानते हैं तीसरा महा उपाय। जॉब पाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। बुधवार को मंदिर में जाकर गणेश जी को मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है। ऐसा 21 बुधवार करना है। साथ में जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना है, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाते जाते आपको बताऊं कि आपको कल क्या बताने वाली हूँ। कल मैं आपको महा उपाय बताऊंगी संतान पाने का, धन पाने का, खुशियां पाने का। साथ ही मैं आपको बताऊंगी खास चौपाई रामायण से, जिससे आपको नौकरी मिलना आसान हो जाता है। आपको गोरा बनाने वाले फेस पैक्स भी कल बताऊंगी, और आपकी राशि के हिसाब से आपके अगले दिन को करेंगे बेहतर। आपके गुड लक का टाइम भी बताएंगे ताकि आप जो भी काम उस समय शुरू करें वो परफेक्ट रहे। ये सारी जानकारी आपको कल दूंगी। कल इसी समय फिर आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।